हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे ही देख चुके होंगे कि मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, दिस इज राइट, डेफिनेटली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विद इन अ 1 मंथ किस तरीके से एनडी 2021 का सेकंड एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, दिस इज राइट, डेफिनेटली। चाहे वो बच्चा कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वह 1 महीने के अंदर अपने एनडी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है। तो कैसे? तो अंत तक वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर कोई भी बच्चा एनडीए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहता है तो वह सबसे पहले यूपीएससी जो पेपर पैटर्न है उसका पेपर पैटर्न को समझना होगा। मींस किस तरीके से वो अपने एनडीए एग्जामिनेशन क्वेश्चन को पुट अप कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स में और आफ्टर दैट बात करें जीएटी में। देखिए, मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वह चैप्टर को कर ही नहीं पाएगा। जब से चैप्टर को कर ही नहीं पाएगा, उसको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएगा, तो वह किस तरीके से अपने एंड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है। देखिए, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कोई भी बच्चा जो भी कुछ पढ़ा नहीं है, वो अपने एंड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए अब इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ेगा ना, तो भी उसके लिए टाइम नहीं है कि वो एवरी चैप्टर को कवर कर पाए। अब हमें उस चीज़ को पढ़ना है। मीन्स चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है, टॉपिक के पावर टॉपिक, मीन्स टॉपिक के भी अंदर जो टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब वो बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने इंडिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता है। यस, दिस इज राइट। तो किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेगा, मीन्स चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेगा। तो आपका भाई है ना, आपको डरने की क्या बात है, आपका भाई अभी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स एवरी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, अब चैप्टर ने एवरी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के आपको बता दूंगा। तो अगर आप केवल वही टॉपिक को मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि केवल 40 क्वेश्चन ही कर लेने पर हमारी एनडीए एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मींस 100 नंबर भी केवल आप पा जाएंगे 250 में से ना, तो आपकी एनडीए एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब आपको जीएटी पे फोकस करनी है। दूसरी बात कि कोई भी बच्चा जो अगर नहीं पढ़ा एंट्री एग्जामिनेशन, तो उसको मैथमेटिक्स स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा टीडियस एंड डिफिकल्ट पड़ेगी। तो इसीलिए मैं जो आपको चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको बताऊंगा, तो केवल उस टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, हमने बात कर लिया मैथमेटिक्स को। आफ्टर दैट अब जीटी की बात कर रहे हैं और लास्ट में हमने बात करें कि आपको जीटी किस तरीके से पढ़ना है और मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ना है और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और दूसरी बात कि कहाँ से सब पढ़ना है। तो बात करते हैं जीएटी की। देखिए, जीएटी में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जीएटी कितनी वास्ट है। मीन्स आपकी आती है पहले इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आफ्टर दैट जीएटी का पोर्शन और भी है जो आपकी आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऊपर से करंट अफेयर्स बांटे। इट मींस 8 से 9 चैप्टर्स आपकी केवल जीएटी पोर्शन ही कवर कर लेता है। तो क्या कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो 1 मंथ में इतना ज्यादा यानी इतना वास्ट टाइम तो कैसे पढ़ सकता है। जस्ट दिस इज राइट, डेफिनेटली वो बच्चा जो सोच रहा है उसकी बात सही है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है भाई। हमें उतना पढ़ना ही नहीं है, हमें पॉइंट पकड़ना है जहां से यूपीएससी डायरेक्ट एवरी ईयर सवाल बनाती है। तो डायरेक्ट जो एवरी ईयर सवाल बनते हैं केवल उस पॉइंट को ही पकड़ना है। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड के पहले बच्चों की बात करूंगा, फिर आफ्टर दैट आर्ट के बच्चों की बात करेंगे। जैसे साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो सभी जानते हैं उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रांग है। तो क्यों ना सबसे पहले उनकी साइंस ही पकड़े, जिसमें से साइंस 50 क्वेश्चन आती है। अगर आप 40 क्वेश्चन ही पकड़ लेंगे तो आपकी 4 4 जा 60 मींस 160 मार्क्स आप केवल साइंस से ही स्कोर कर जाएंगे, जो कि आपकी जीएटी का पोर्शन भी कटअप क्लियर, ओवरऑल कटअप क्लियर करने के लिए आपके इंग्लिश है ना। तो बात करें इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले आपको एरर डिटेक्शन करना है। ये तो पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा स्टडी किस तरीके से आपको इंग्लिश कवर करना है। लेकिन भाई इंग्लिश पढ़े कहाँ से अपने एंड एग्जामिनेशन के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी एक चैनल, वहां से आपको इंग्लिश को कवर करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि आप इंग्लिश को कवर कर लिए, मींस 50 क्वेश्चन आती है और पूरा 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को नहीं पकड़ना है। अगर केवल इंग्लिश ही आप पकड़ कर आप चलने लगे तो आपका कटअप जीटी का नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज्यादा वास्ट है। आपके इंग्लिश में 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस, पीक्यूआरएस और आफ्टर दैट एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, पैसेज और आपके ऊपर से आती है इडियम फ्रेज। बहुत सारा वास्ट टॉपिक है इंग्लिश की। तो इंग्लिश अगर आप
लेकर बैठेंगे अभी तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट चीज़ को केवल पकड़ना है। जैसा कि आपको ग्रामर का कुछ रूल है इम्पोर्टेंट, जैसे एवरी ईयर सवाल बनाता है एनडीए, तो वो ग्रामर के रूल को पढ़ना है। और आफ्टर दैट आपको इंग्लिश में एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करना है, पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करना है। बस आप कैडेट डिफेंस अकेडमी पे जाइएगा और वो उनके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में देखकर उनका एक-एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो आपका एनडीए का इंग्लिश का कट ऑफ भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हालाँकि इंग्लिश का कोई कट ऑफ नहीं लो होता है, लेकिन वो आपके रैंक को बूस्ट अप कर देगी। तो इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से करिएगा, डेफिनिटली आप अच्छे स्कोर कर देंगे। बात करेंगे अब साइंस पे। देखिए फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। मैंने ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बना दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिया है। तो जाके जल्द से जल्द वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए आप और उसको कवर करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। बात रही कि आप आर्ट स्टूडेंट्स वाले कैसे करें। देखिए आर्ट स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो साइंस नहीं पढ़े होते हैं, मानता हूँ, लेकिन उनको जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लिए। तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी तो 50 क्वेश्चन आती है, तो केवल उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और लेकिन साइंस पे भी ध्यान देना है, लेकिन कम साइंस एज कम्पेयर टू ये एज कम्पेयर टू आपकी जीएटी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, इसके कंपेयर में आपको साइंस पर थोड़ी कम ध्यान देना है आर्ट स्टूडेंट्स के बच्चों को। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। और उसके बाद बताता हूँ कि लड़कियां यानी कि जो गर्ल्स हैं, इस बार जो एग्जाम देंगी वो किस तरीके से पेपर को, पैटर्न को समझेंगे और वो किस तरीके से अपने एंड एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। भाई पॉइंट नंबर 1 जो मैंने पहले बताया था मैथमेटिक्स में कि टॉपिक के अंदर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको गर्ल्स को सबसे पहले देखना है, क्योंकि पहले वही टॉपिक को आपको कवर करना है। बात रही इंग्लिश की, साइंस की और ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, इन सब की मैं बताया हूँ कि किस तरीके से कवर करना है। और एवरी चीज मीन्स एवरी चैप्टर जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन में आती है, उन सब का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक एक वीडियो बना के अलग अलग सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया हूँ। तो आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है। और बात रही मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के अंदर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा जो इन सब चीज को कवर कर लेगा, अपने एग्जाम में किस तरीके से ये क्वेश्चन करेगा अपने एनडीए एग्जामिनेशन में। पॉइंट नंबर 3 जो कि मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया हूँ और उसको कर लिया, तो सबसे पहले उसको एक आध दो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर की लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से उसको ये फायदा होगा, उसको पेपर का ऑलरेडी तो पैटर्न पता चल गया, लेकिन उसका पेपर का और भी अच्छे तरीके से पैटर्न पता चल पाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को अपने इंडिया एग्जाम में डाल रहा है। मीन्स पहले किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, दूसरे क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन उसे छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको पेपर पैटर्न आपको मॉक टेस्ट से मिलेगा। अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया एग्जामिनेशन विद इन 1 मंथ क्वालिफाई कर सकते हैं। बात रही कि इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, जीएटी के, तो ऑलरेडी मैं सबकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी 1 बाय 1 सीरीज चला चुका हूं। आप जाके जल्द से जल्द पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करिए, क्योंकि इंडिया की जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। और उस वास्ट सिलेबस अगर हम करने बैठ जाए तो जिंदगी में हम कभी भी अपने इंडिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी जो है ना, वो कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जहां से वो एवरी ईयर सवाल बनाता है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हमको सबसे पहले कवर करना है, तब हम डेफिनेटली अपने इंडिया एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नॉट अ कट ऑफ क्लियर मीन्स हम केवल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर सकते हैं, हम अपने रैंक को भी बना सकते हैं अगर इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव।